हाय गाइड, मैं संतोष सर क्रिस राज मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप यहां स्क्रीन पे देख पा रहे हैं लिखा हुआ प्रकाश का परावर्तन। आज हम आपको प्रकाश के परावर्तन के बारे में कुछ अध्ययन कराएंगे। उसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। ये क्लास 10th का फिजिक्स है। क्लास 10th का फिजिक्स पहले मैं पढ़ाऊँगा, इसके बाद मैथ पढ़ाऊँगा। यदि आप लोग कंटिन्यू से बने रहेंगे तो मैं भी कंटिन्यू होकर के आप सभी को पढ़ाता ही रहूँगा और अच्छे से पढ़ाऊँगा और ढंग से पढ़ाऊँगा, लेकिन आप लोग मेहनत करेंगे मेरे साथ तब। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आता है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन में सबसे पहला क्वेश्चन बनता है प्रकाश है क्या। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बनता है, प्रकाश किसे कहते हैं बताइए। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखें प्रकाश के बारे में। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को क्या करता है, जागृत करता है। इसका डिफिनेशन ठीक ना क्या है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। ठीक है, पहला डिफिनेशन क्या बना, प्रकाश। प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। एक और प्रकाश का डिफिनेशन है, यदि आप इसे याद कर सकते हैं तो कीजिए। एक और है, प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा कारण है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। ठीक, फिर से सुनिए, प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा कारण है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। ठीक, अब इसमें प्रकाश में ही आता है प्रदीप्त और अदीप्त। ठीक है, देखिएगा प्रकाश ही चैप्टर में आता है प्रदीप्त और अदीप्त। बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। प्रदीप्त, ठीक, मार्कर भी ढंग से नहीं चल रहा है। प्रदीप्त तभी वे वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन स्वतः करते हैं। स्वतः मतलब अपने आप। वे वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन स्वतः करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रदीप्त कहते हैं। ठीक, प्रदीप्त का एग्जांपल जैसे देखा जाए सूर्य, लालटेन, मोमबत्ती, विद्युत बल्ब आदि, ये सारी चीजें जो हैं आपके प्रदीप्त हैं। अब इसी का उल्टा, प्रदीप्त का ही उल्टा आता है अदीप्त। ठीक, अब अदीप्त किसे कहते हैं, वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते बल्कि दूसरे के प्रकाश से क्या करते हैं, चमकते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, अदीप्त कहते हैं। जैसे लकड़ी, पत्थर, ठीक, ईंट आदि, मेज कुर्सी मान सकते हैं। ठीक ना, तो प्रदीप्त अदीप्त आया। फिर इसके आगे का हेडिंग देखा जाए तो इसके आगे का जो हेडिंग है उसको हम लोग कहते हैं प्रकाशिक माध्यम। ठीक, क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम। अब आता है बात प्रकाशिक माध्यम क्या है। सबसे पहले प्रकाशिक माध्यम उसको कहते हैं जिस माध्यम से होकर प्रकाश गमन करता है। ठीक, यानी जिस माध्यम से होकर प्रकाश गमन करेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाशिक माध्यम कहेंगे। और प्रकाशिक माध्यम जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका पारदर्शक, पारदर्शक। एक होता है दूसरा अपारदर्शक और तीसरा होता है पारभाषक। सुन आया, ठीक। फिर से सुनिए, प्रकाशिक माध्यम। प्रकाशिक माध्यम किसे कहते हैं, प्रकाश जिस माध्यम से होकर गमन करता है उसी को क्या कहते हैं, प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। प्रकाशिक माध्यम को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन, पारदर्शक, पारभाषक, अपारदर्शक और पारभाषक। तो अब सबसे पहले आता है पारदर्शक क्या है। देखिए पारदर्शक उसको कहते हैं जिसमें प्रकाश आर पार हो जाए। ठीक ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पारदर्शक कहते हैं। बस समझ में आया। जैसे मान लीजिए पतला कपड़ा हो गया या तेल लगा कागज, तेल लगा हुआ कागज। जैसे अपना छोटे छोटे थे तो बहुत सारे प्रैक्टिकल भी किए हैं ये सब। अपने सर पे ऐसे ऐसे कागज का करते थे, लगाते थे और लगाने के बाद ऐसे देखते थे तो सूर्य के प्रकाश इधर से उधर दिखाई देता था। तो किसका एग्जाम्पल हो गया, पारदर्शक का। ठीक, फिर से सुनिए, पारदर्शक किसे किसे कहते हैं, ऐसे माध्यम जिसमें प्रकाश आर पार हो जाए उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पारदर्शक कहेंगे। ठीक, दूसरा इसका अपोजिट आता है अपारदर्शक। अपारदर्शक किसको कहते हैं, ऐसे माध्यम जिसमें प्रकाश आर पार न हो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, अपारदर्शक कहेंगे। जैसे लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया, ईंट हो गया,
अब इधर से हम लोग यदि लाइट जलाते हैं, मान लीजिए ईंट का दीवार है और उस पर हम लोग ऐसे लाइट जला के देखा जाए तो क्या आपको प्रकाश इधर से उधर दिखाई देगा? नहीं देगा, बिल्कुल नहीं देगा, ठीक ना। तो ये आपका हो गया अपारदर्शक। और पारभाषक क्या होता है? पारभाषक में जिसमें प्रकाश आंशिक रूप से आर पार हो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पारभाषक कहते हैं, ठीक ना। पारभाषक का एग्जाम्पल देखा जाए तो गंधला जल, ठीक है, गंधला जल सबसे इसका फेमस एग्जाम्पल है पारभाषक का, ठीक। इसके बाद आता है अगला हेडिंग प्रकाशिक किरण, ठीक ना। अगला हेडिंग है आपका प्रकाशिक किरण। देखिए प्रकाशिक किरण क्या है? प्रकाशिक, यहाँ पे किरण आगे लगा दीजिए, ठीक। प्रकाशिक किरण, प्रकाशिक किरण प्रकाश जिस ऋजु रेखीय मार्ग से गमन करता है या जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाशिक किरण कहते हैं। यानी प्रकाशिक जिस माध्यम में ऋजु रेखीय, ये देखिए ऋजु रेखीय एक ही दिशा में सीधे रेखाओं में क्या करता है? गमन करता है, जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाशिक किरण कहते हैं, ठीक। और इसी में एक आता है प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज, अब देखिए प्रकाश पुंज क्या है? अब ये सारे प्रकाश किरण जा रहे हैं और इन सारे प्रकाश किरणों के समूह को ही क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है। प्रकाश पुंज किसे कहते हैं? प्रकाश किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश पुंज कहते हैं। अब देखिए ये प्रकाश पुंज भी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका अपसारी, अपसारी, एक होता है अभिसारी और एक होता है आपका समांतर। सुनना है कि नहीं? ठीक। प्रकाश पुंज कितने प्रकार के होते हैं या प्रकाश किरण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होता है आपका अभिसारी, एक होता है अपसारी और एक होता है समांतर। बात सुनना आया? अब इसको हम फिगर के माध्यम से आपको समझाते हैं, ध्यान से देखिए। ये देखिए अभिसारी, अपसारी, समांतर प्रकाश पुंज है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं अभिसारी है क्या। जैसे कि आप फिगर से ही देख पा रहे हैं कि भिन्न भिन्न दिशाओं से प्रकाश किरणें आ रहे हैं और सारे प्रकाश किरणें एक बिंदु पे क्या हो रहे हैं? मिल रहे हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है। इसके बाद होता है अपसारी। अपसारी में आपको दिखाई दे रहा है कि एक बिंदु से प्रकाश किरणें निकल रहे हैं और भिन्न भिन्न दिशाओं में क्या हो जा रहे हैं? फैल जा रहे हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अपसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। समांतर प्रकाश पुंज क्या होता है? समांतर प्रकाश पुंज में प्रकाश किरणें जो होते हैं वो समांतर निकल जा रहे हैं, देखिए एक दूसरे का समांतर है, ठीक। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। यहाँ तक हो गया। इसके बाद अब हम बताते हैं प्रकाश के गुण, ठीक ना। प्रकाश के गुण है क्या वो देखिए। प्रकाश के गुण, हेडिंग लिखिए प्रकाश के गुण। आप लोग देखिए प्रकाश के गुण क्या है। प्रकाश के गुण या लक्षण, ठीक। देखिए पहला लक्षण, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। पहला हेडिंग लिखिए प्रकाश पुंज। प्रकाश पुंज में पहला हेडिंग नहीं, सॉरी पॉइंट लिखिएगा। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। दूसरा, प्रकाश सरल रेखा में, सरल रेखा में गति करता है। कैसा रेखा में गति करता है? सरल रेखा में गति करता है, ठीक। तीसरा, दृश्य प्रकाश का जो वेग होता है, हमारा प्रकाश का वेग जो होता है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। पहला आपने क्या लिखा कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलते हैं। दूसरा आपने क्या? प्रकाश सरल रेखा में गति करते हैं। तीसरा, प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। चौथा में देखेंगे दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्ध्य जो होता है वो तरंगदैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। इसके बाद 5वां नंबर नीचे नहीं दिखाई देगा, यहाँ देखिए 5वां नंबर क्या है। द्रव में और ठोस में प्रकाश का परावर्तन होता है। क्या होता है? द्रव में और ठोस में प्रकाश का परावर्तन होता है। बात सुनना गया? तो ये 5 गुण आप याद कर लीजिएगा। इसके अलावा और भी होता है, व्यतिकरण विवर्तन होता है, लेकिन आपको 5 ही याद रखना है, ठीक ना।